जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम व्रत है। व्रत सर्किल, अंग्रेजी में से सर्किल कहते हैं। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 10 है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है ये, ठीक है। व्रत कहते किसे हैं? देखो, आपने 9th में भी व्रत पढ़ा होगा, परिचित होंगे आप इससे। फिर से हम रिमाइंड करा दे रहे हैं थोड़े शब्दों में, ठीक है। व्रत जो होता है वो एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक निश्चित बिंदु से, व्रत उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिनकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव नियत रहती है, और वो नियत दूरी इस व्रत की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। व्रत क्या है? एक स्थिर बिंदु है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी इस बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, ठीक है। ठीक, स्थिर बिंदु ये है, इस बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी सदैव नियत रहती है, और इसको क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। और जो नियत दूरी होती है, ठीक, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। त्रिज्या कहते हैं व्रत की त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र, ठीक। अब देखो कुछ चीजें इसमें नोट करो। देखो, वृत्त का इस डॉट डॉट किया है, इसे एक बार मिला दे रहे हैं, ये अगला चीज बना ले रहे हैं। ये तो हमने समझाया था कैसे बिंदुपथ को कैसे याद करते हैं, ठीक है। जैसे व्रत है ये, ठीक। इसका व्रत का केंद्र क्या है? ओ। ये क्या है? रेडियस, त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। और ये अगर इसका छोटा सा हिस्सा मान लिया जाए, ये हिस्सा, ये क्या होती है? वृत्त की चाप। ये इसे क्या कहते हैं? वृत्त की चाप। और जो चारों तरफ की दूरी होती है इसे वृत्त कहते हैं, वृत्त की परिधि। और जैसे यहां से यहां तक की दूरी आर है, अब ऐसी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ठीक, केंद्र से होकर जा रही है। ये आर है, या केंद्र से दूरी, हाँ ये भी आर, ये आर आर मिलकर 2r हो गया, आर आर मिलके 2r हो गया। ये क्या होती है? वृत्त का व्यास होता है, इसे डी से व्यक्त करते हैं, ठीक। ये वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, या 2r होता है, और वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास से आधी होती है, ठीक है। ये हो गया। अगला और पॉइंट क्या रहेगा इसमें? अर्धवृत्त। देखो, वृत्त का जो आधा हिस्सा होता है ये कटा हुआ केंद्र है, केंद्र से मिला के, और जो इतनी दूरी हुई, ये हो गया क्या? अर्धवृत्त। और ये ऊपर वाला क्या होगा? ये अर्धवृत्त, एक ये, एक अर्धवृत्त ये है, ठीक। दो, एक वृत्त में 2 अर्धवृत्त होते हैं। और वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र में से इतना, वृत्त के केंद्र O है, उससे वृत्त में से इतना हिस्सा काट लिया, इसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। क्यों? ये वृत्त की त्रिज्या होती है, और ये चाप इससे मिलकर क्या होना? ये त्रिज्यखंड कहते हैं इसे, इसे त्रिज्यखंड कहते हैं। और इसको जो केंद्र से होकर, जो व्यास से जो मिलाते हैं ना, इस रेखा को, जो अर्धवृत्त बनता है, इसे वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। जो व्यास से होकर इसे मिलाते हैं केंद्र को, अर्धवृत्त को जो बाहर कर निकाल, अर्धवृत्त को बाहर निकाल दे तो उसे कहते हैं वृत्तखंड। और थोड़े से हिस्से को बाहर निकाले इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। ये क्या है? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। ये क्या होता है? वृत्तखंड। ये क्या होता है? वृत्तखंड, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। इसको, अर्धवृत्त को सेमी सर्कल कहते हैं, ठीक है। वृत्तखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड को सेक्टर कहते हैं, और वृत्तखंड को सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसे सेक्टर कहते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। और एक वृत्त है, इसमें एक जीवा ये है,
वृत्त के दो बिंदुओं, वृत्त के कोई सी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है ऐसे काट दें, और जो जिनको लास्ट बिंदु क्या है, वृत्त की परिधि पर है, तो ये जीवा हो गई। जीवा का जो वृत्त के केंद्र में, वृत्त के जो जीवा काटती है उसमें से जो बड़ा हिस्सा होता है उसे कहते हैं दीर्घ वृत्त। मतलब वृत्त में जो बड़ा हिस्सा होता है उसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड, ये बड़ा हिस्सा है। मान लो ये भी जीवा है, इसका जो बड़ा हिस्सा ये है, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड, इसे क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड, इसे कहते हैं लघु वृत्त खंड। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद करने की, नोट करने की है, इसलिए बता रहे हैं, इनका काम आएगा। मतलब सवाल जब हम करते हैं तो उसमें इनका काम आता है। ठीक है, ठीक। और कोई दो वृत्त हैं, देखो एक वृत्त ये है, इसका केंद्र ये है, इसी के मतलब इसी के परिता एक बड़ा वृत्त है जिनका केंद्र समान है। दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उनको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक ही हो, सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, जिनका केंद्र एक ही हो उनको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। कोई दो वृत्त ऐसे काट रहे हैं, अब ये जो ये रेखा है ना, इनको मिला, जो वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो दोनों वृत्तों की कॉमन जीवा होती है, मतलब उभयनिष्ठ जीवा होती है। जीवा को अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड होती है, ये होती है कॉमन उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा या कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, ठीक है, या कॉमन कॉर्ड, क्योंकि इस वाले वृत्त की भी देखो ये जीवा और इस वाले वृत्त की भी जीवा, दोनों की उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होती है, दो वृत्त एक दूसरे को जब काटते हैं उनके जो दो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको उभयनिष्ठ जीवा या कॉमन कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके हमने सारे जो बेसिक चीजें हैं इनकी वृत्त की वो समझा दी हैं। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप फिर इसमें प्रिंट में पढ़ चुके होंगे, वो प्रिंट में हम नहीं बताएंगे आपको, अगर यूज होंगी तो बताएंगे, लेकिन 9th की चीज में चीज यूज होंगी तो बताएंगे, वरना अगर 9th में पढ़ाया होता तो हम बता सकते थे कि आपको हमने ये पढ़ाई चीज है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, 9th को भी पढ़ा रहे होंगे ना हम, अगर आपको हम 9th में पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छे ढंग से हम आपको सारी चीज़ें बता पाते हैं, क्योंकि 10th में पढ़ा रहे हैं तो 9th का हमने आपको पढ़ाया नहीं है। अगर कोई अलग से चीज़ होगी तो अलग से बताएंगे, वरना हम कहते कि हम पढ़ा चुके हैं तो थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है आपको भी हमको भी। फिलहाल बोर्ड में कम ही चीज़ यूज होती है, दूसरी चीज़ें अगर कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो वो तो पिछले की सारी चीज़ें यूज होती है, लेकिन बोर्ड में बहुत कम चीज़ यूज होती हैं पीछे की। तो जो 10th में दे रखा है वो 10th में ही यूज होगा बोर्ड में। ठीक है, अब हम इसकी जो वृत्त है इसमें वो स्पर्श रेखा से शुरू होता है, जो हमारा 10th का सिलेबस है इसमें स्पर्श रेखा से शुरू होता है। ठीक है, ये सब मिटा दे रहे हैं। देखो स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा से शुरू हो रहा है इसमें चैप्टर में हमारा। वृत्त में आधा पोर्शन हमने 9th क्लास में पढ़ा था और आधा जो है वो 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा कौन सी होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कौन सी होती है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट ऑफ सर्किल। टेंजेंट ऑफ
सर्किल। वृत्त की स्पर्श रेखा कौन सी होती है? वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेना। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर को स्पर्श करती है। जैसे ये वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त की स्पर्श रेखा कौन सी होगी? देखो, एक तो रेखा ये है, ठीक है, एक तो रेखा ये है, एक रेखा, चलो अलग अलग बना दे रहे हैं। इस वृत्त में एक रेखा ये है, एक दूसरा वृत्त है, इसकी एक रेखा ये है, एक तीसरा वृत्त है, इसकी एक रेखा ये है, ठीक है। ये तीन वृत्त हैं, तीनों में अलग अलग रेखाएं हैं। अब स्पर्श रेखा कौन सी होगी? इस वृत्त में क्या ये स्पर्श रेखा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वृत्त से बहुत दूर है, ये स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, क्या ये स्पर्श रेखा है? बिल्कुल नहीं। ये स्पर्श रेखा क्यों नहीं? क्योंकि ये दो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए छेदक रेखा होगी, ना कि स्पर्श रेखा। ये क्या है? छेदक रेखा है, छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा वो रेखा होती है, इसी छेदक रेखा क्यों कहती है? देखो, हमारे गांव में हर जगह एक शब्द प्रयोग होगा, अगर आपके में प्रयोग होता हो तो, किसी को छेद देना। ये दो वृत्त को ऐसे दो बिंदु पर छेद देती है, तो क्या हो गई? ये छेदक रेखा हो गई। ठीक है, और ये वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, ये रेखा, ये वृत्त का केंद्र है, इस बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। कौन बिंदु पर? पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, इसमें पी बिंदु मान लो, ये मान लो, ठीक है, इसमें पी बिंदु ये मान लो, ये पी बिंदु पर इसमें स्पर्श, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये छेदक रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, और ये अप्रतिच्छेदी रेखा जो प्रतिच्छेद भी नहीं करती है। ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखा जो प्रतिच्छेद नहीं करती है। अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक, जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इस वृत्त की स्पर्श रेखा केवल ये वाली है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा कौन सी हो गई? इन तीनों डायग्राम को देखकर पता चल रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, क्या वृत्त के एक बिंदु पर एक से अधिक रेखाएं स्पर्श कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। कैसे? ये देख लीजिए। जैसे ये मान लो ये बिंदु है, अब इस बिंदु से ये रेखा स्पर्श कर गई, क्या अब इस बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखा खींचना पॉसिबल है? खींच के देख लो, देखो, बिल्कुल नहीं, देख लो। अब इसके अलावा जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वो वृत्त को दो बिंदु पर काटेंगी, लेकिन स्पर्श नहीं करेंगी। केवल एक ही रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला सवाल ये होगा बच्चे का, क्या वृत्त पर एक से अधिक स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? बिल्कुल खींची जा सकती हैं। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कैसे? देख लो, देखो, वृत्त पर जितने बिंदु हैं उतने सारे बिंदुओं पर एक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर क्या है? एक अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। वृत्त क्या होता है? अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। तो वृत्त की परिधि पर जितने बिंदु होंगे उन सारे बिंदुओं से एक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो जो वृत्त, जो स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु उसको कहते हैं, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक, और अब हम प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं। इसकी एक प्रमेय है, उसकी तरफ बढ़ते ही मिटा दे रहे हैं हम। देखिए, प्रमेय से पहले हम ये टॉपिक पढ़ ले रहे हैं। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। कोई एक बिंदु P है, कहीं भी हो सकता है, वृत्त पर हो सकता है, वृत्त के बाहर हो सकता है और वृत्त के अंदर हो सकता है। उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, ये तीसरा वृत्त। ठीक है, अब पहले वृत्त में क्या है? फर्स्ट में क्या है? ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, सबकी त्रिज्या R है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, मान ले रहे हैं ये बिंदु वृत्त के अंदर, ये बिंदु P यहां पर स्थित है। अब दूसरे वाले वृत्त में, इसमें हम मान रहे हैं वृत्त का केंद्र O, हम मान रहे हैं कि वृत्त में जो P है वो वृत्त के ऊपर स्थित है, मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित है। ठीक, वृत्त की परिधि पर स्थित है, इसके वृत्त के अंदर। ठीक, अब इस वाले वृत्त में, तीसरे वाले वृत्त में क्या मान रहे हैं हम? इसमें मान के चल रहे हैं कि वृत्त जो P बिंदु है वो वृत्त से बाहर स्थित है। ठीक, अब इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं वो हम देख रहे हैं। देखो, अब वृत्त के यहां से देख रहे हैं, स्पर्श रेखा को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेखा खींच दी यहां से। अब क्या ये स्पर्श रेखा है? क्या ये स्पर्श रेखा है? नहीं है। हमने क्या बताया था? स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये 2 बिंदु को पर काट रही है, ये लिए इसीलिए ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये छेदक रेखा है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या होती है? देखिए, वृत्त की परिधि R है, वृत्त की, मतलब वृत्त की परिधि कह रहे हैं हम, वृत्त की त्रिज्या जो है वो R है, वृत्त की त्रिज्या R है। अब यहां से O से इस बिंदु की जो दूरी है, O से P की जो दूरी है वो OP है। अगर जो OP है ना, अगर OP जो लंबाई है वो छोटी होती है R से, यानी कि उसकी जो त्रिज्या है उससे OP की लंबाई छोटी होती है, तो उस वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ये वृत्त के केंद्र पर, मतलब वृत्त के परिधि पर स्थित है। अब इससे स्पर्श रेखा खींचो, बिल्कुल खींच गई, इससे एक स्पर्श रेखा खींच गई। ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींच गई। ठीक है, इसमें इस कंडीशन में क्या था? कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे के क्लासों में भी यूज होंगे, कॉम्पिटिशन एग्जामों में भी यूज होंगे। ठीक है, देखो, इस बिंदु से क्या एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब इससे क्या है, ये R है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी भी R है, और इसके प्रत्येक बिंदु से दूरी क्या होगी? R होगी।
ठीक है, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर स्थित है ना, तो हमें पता चल गया कि इसकी दूरी r है। अब यहाँ पर क्या है, OP की जो लंबाई है वो बराबर है किसके, r के, यानी कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अगर उस बिंदु की लंबाई केंद्र से दूरी, उस बिंदु की केंद्र से दूरी और त्रिज्या की लंबाई बराबर है, तो उस पर एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। केवल एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। ठीक है, बोर्ड में। ठीक, अब देखिए ये बिंदु जो है वृत्त के बाहर स्थित है। अब इस बिंदु से स्पर्शरेखा खींचने की कोशिश करो। एक स्पर्शरेखा ये हो गई, एक स्पर्शरेखा ये हो गई। देखो अगर कोई बिंदु वृत्त से बाहर स्थित है तो उससे केवल दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, केवल दो। एक तो ये स्पर्शरेखा खींच गई, एक ये खींच गई। ये मान लो Q, ये R बिंदु है। ठीक है, ये R बिंदु है। ठीक, अब इससे केवल दो स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं, इसके अलावा कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि इसके बाहर अगर कोई करेंगे तो इससे बाहर हो जाएगा, स्पर्शरेखा होगी ही नहीं। अगर अंदर खींचने की कोशिश करेंगे तो अंदर स्पर्शरेखा खींच नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये दो बिंदु पर काट देगी, तो क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। इसलिए केवल अगर वृत्त से बाहर कोई बिंदु है तो उससे केवल दो स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो त्रिज्या की लंबाई वही r होती है, ये केंद्र है। अगर यहां से भी इसकी दूरी, मतलब अगर OP की दूरी अधिक होती है किससे, उसकी वृत्त की त्रिज्या से, r से अधिक होती है। अगर OP की जो दूरी है वो r से अधिक होती है, यानी कि OP की लंबाई है r से अधिक होती है, तो उस वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ठीक, सारे ये चीज नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और यूज होगा सवालों में भी। ठीक है, जब हम सर्किल पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये तो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ेंगे ना तो इन कंडीशनों को यूज करके हम सवाल हल करते हैं, बहुत आसानी से सवाल हल हो जाते हैं, उनका इनका यूज होता है। तो ये आप करने वाली चीजें हैं, ये 11th 12th और IIT की आप तैयारी करेंगे उसमें भी यूज होने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगर आप 11th 12th में कर लेंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का सपना होता है IIT में जाने का, तो उसके लिए गणित आप पढ़ेंगे तो उसका यूज होगा। ठीक है, देखो प्रमेय है, ये प्रमेय आपको याद भी करनी है, और इस प्रमेय के बारे में आपको बता दें, ये जो प्रमेय है ये 2000 और 2001 में बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। यूपी बोर्ड में 2000 व 2001 में बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, उसके बाद भी आई होगी, फिलहाल हमारे पास आगे का डाटा है नहीं, पुराने किताब है ना। देखो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, मानो इस बिंदु से स्पर्श रेखा है, ये क्या है, सीधी स्पर्श रेखा है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अब ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श बिंदु से जा रही है, ये क्या है, ये मान लो P है, क्या है, स्पर्श बिंदु।
ये क्या है? स्पर्श बिंदु। ये क्या है? स्पर्श बिंदु। ये क्या है? स्पर्श बिंदु। अगर स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर खींची जो त्रिज्या है, केंद्र है, जो त्रिज्या है वो लंब होती है। ये हमें प्रूफ करना है कि 90 डिग्री पे होता है। मतलब ओपी लंब है, मान लो ए बी स्पर्श रेखा है ना, ओपी लंब है ए बी पर। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? बहुत आसान है। देखो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात में क्या है? ज्ञात है एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, उस पर ए बी स्पर्श रेखा है। ठीक, स्पर्श रेखा है। और P क्या है? स्पर्श बिंदु। इतनी चीजें तुम्हें ज्ञात है। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ओपी लंब है ए बी पर। ठीक, देखो कोई ओपी लंब है ए बी पर, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, उसमें जो लंब होता है वो सबसे छोटी रेखा होती है। मतलब सबसे छोटा हिस्सा होता है लंब। लंब जो होता है आधार और कर्ण से सबसे छोटा होता है वो लंब होता है। तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि ओपी जो है वो सबसे छोटी है। कैसे? हम रचना में करेंगे। वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु क्यों लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं? स्पर्श रेखा के बाहर मान लो इस पे हम ये बिंदु क्यों ले लिया। अब ओ क्यू को मिलाया। ठीक, बस में लिखना ही हो जाए, बाकी कुछ नहीं है। ओ क्यू को मिलाया। अब देखिए नियम क्या, अभी हमने आपको पढ़ाया था, कोई बिंदु अगर वृत्त से बाहर है, वृत्त की जो लंबाई होती है ना, त्रिज्या, वो कोई बिंदु वृत्त से बाहर है तो त्रिज्या की लंबाई उस दूरी से छोटी होती है। ओ क्यू की जो दूरी है वो ओपी की जो दूरी है वो छोटी होगी किससे? ओ क्यू से। क्योंकि ये तो आर हो गई और ये वृत्त से बाहर है तो यहाँ तक आर है, इसका मतलब इतना हिस्सा जो है वो आर से बड़ा है, तो ओपी से बड़ी होगी ओ क्यू। ओपी से बड़ा होगा ओ क्यू। वृत्त के बाहर ये लिख देंगे लाइन, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु है। क्योंकि ओपी जो है वो छोटा है ओ क्यू से, इसीलिए पी क्यू जो है वो भी ओपी से बड़ा होगा, ओ क्यू उससे भी छोटा होगा। ठीक है, इसीलिए प्रूफ हो गया। बस इतना है, इसमें जो मुंह से हम शब्द बोल रहे हैं वो इसमें लिखने हैं बस। ठीक है, इसीलिए प्रूफ हो गया ओपी लंब है ए बी पर। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, इतना ही था। और आपको ये याद रखनी है, इससे सवाल हल होते हैं। ठीक है, आप प्रमेयों का कमाल तो आप जान ही चुके हैं त्रिभुज वाले चैप्टर में। ठीक है, प्रमेय से सवाल हल होते हैं। आगे जो प्रमेय नंबर 10.2 है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये 1996, 1998, 2001, 2006 में बोर्ड में आ चुकी है। उसके बाद भी बोर्ड में आई होगी, वो डाटा हमारे पास है नहीं।
लिखा है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये याद करना है, याद करना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, बता ना, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं वो समान होती हैं। ये ठीक है, मतलब इतना ठीक है, याद रखना है। और इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो देखिए, इसको प्रूफ करना है बस हमें। ये प्रमेय याद होती है, ये प्रमेय एज ए फार्मूला के तौर पे याद करनी होती है, ठीक है। ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। ये स्पर्श रेखा खींच ली इस बिंदु, बाह्य बिंदु P से, Q R, ठीक। हमको सिद्ध करना है बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती हैं। बहुत सिंपल है सिद्ध करना। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम ज्ञात है। ज्ञात में क्या है, वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, R है, ठीक है, उसकी PQ व PR स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इतना हमें ज्ञात है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें PQ बराबर है PR के, ये सिद्ध करना है। रचना करेंगे हम इसमें, रचना क्या करेंगे, देखो हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर है इसके। कैसे प्रूफ करेंगे हम, इसमें रचना करेंगे क्योंकि हमको पता है वृत्त के केंद्र पर स्पर्श रेखाओं पर खींचे गए, जो रेखा खींची जाती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। हम रचना कर देंगे OQ व OR को और OP, OQ OR और OP को मिलाया, जिसमें OQ OR बराबर है। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वो बराबर होती है। ये देखो इस बार सर्कल में, इस बार सर्कल, मतलब सर्कल कह रहे हैं हम, त्रिभुज POQ और त्रिभुज POR में, इन दोनों त्रिभुजों में OQ बराबर है OR के। क्यों, क्यों बराबर है, त्रिज्या है। OP बराबर है दोनों त्रिभुजों में, क्यों, उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और ये कोण, इसका कोण 1 और इसका कोण 2 बराबर है। क्यों, दोनों 90 अंश के हैं। अब चूंकि तो बजाय कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुज की हर चीज बराबर होती है, इसलिए OP मतलब PQ बराबर है PR के। प्रूफ हो गया, ठीक है। रचना क्या करेंगे, OQ OR व OP को मिलाया, ठीक। उपपत्ति, उपपत्ति क्या है इसमें, त्रिभुज POQ, POQ या PQ, बात बराबर, कोई कैसी भी रख लो, क्रम से लिखेंगे हम, तथा त्रिभुज POR में, ठीक है। त्रिभुज POQ और त्रिभुज POR में देखो इस वाले त्रिभुज की भुजा OQ और इस वाले त्रिभुज की भुजा OR बराबर है। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। इस त्रिभुज की भुजा
ओपी, इस त्रिभुज की भुजा ओपी बराबर है क्यों, ओवनिष्ठ, ओवनिष्ठ भुजा है। ठीक, ठीक है। अब इस त्रिभुज का कोण 1 बराबर है इस त्रिभुज का कोण 2 के, क्यों, प्रत्येक 90 अंश है। 90 अंश क्यों है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची जो रेखा होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, इसीलिए लंब है। बोर्ड में आ रहा, दिख रहा नहीं, एक लाइन और ले जाएगी यहाँ पे, देखो, इसीलिए त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग सम है। त्रिभुज पी ओ आर के, ठीक है, इसीलिए त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग सम है, पी ओ क्यू सर्वांग सम है पी ओ आर के। अब सर्वांग सम त्रिभुज की विशेषता होती है उसकी हर चीज बराबर होती है, इसीलिए 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 यहीं पे लिख दो, नीचे आ जाएगा एक लाइन। इसीलिए इसकी भुजा पी क्यू और इस त्रिभुज की भुजा पी आर बराबर है, पी आर बराबर है, यही सिद्ध करना होता है। ठीक है, इसलिए इस त्रिभुज की भुजा में यहाँ पर ये चीज यहाँ पर एक बार और लिख दे रहे हैं, पी क्यू बराबर है पी आर के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की सारी चीजें बराबर होती हैं। ये प्रूफ करना था, बहुत सिंपल हो गया, ऐसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब आगे ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 2000 यूपी बोर्ड के 2005, 2006, 2007 और 2008, उसके बाद भी आया होगा। ठीक है, उसके बाद भी आया होगा, बहुत बार आया है, उसके बाद भी बहुत बार आया होगा। तो ये एग्जाम्पल है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस पर किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। बहुत सिंपल, कैसे, देखो, ये वृत्त है हमारा, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। एक बाह्य बिंदु कोई है, मान लो ये बाह्य बिंदु से, ये P से इस पर स्पर्श रेखा खींची गई, इस स्पर्श रेखा, ये Q है, ये O है। इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है कि वृत्त की जो बाह्य बिंदु P है उसकी वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। इसको इससे मिला दो। ठीक, देखो, ये स्पर्श रेखा जो होती है इस केंद्र से जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, ये 90 अंश का हो गया। ठीक, अब हम आसानी से, ये बन गया त्रिभुज, अब हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम। कैसे, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। लिख लीजिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, हमने ये आधार माना इसमें, क्योंकि इसमें किसी, ये लंब है, किसी एक को आधार मानना पड़ेगा, हमने इसको आधार माना है। तो कर्ण क्या है, ओपी है, ओपी का स्क्वायर
बराबर होगा आधार QP का स्क्वायर प्लस लंब QO का स्क्वायर। OP हमें ज्ञात करनी है, QP में दे रखा है 12 स्क्वायर प्लस OQ दे रखा है कितना 5 का स्क्वायर। इनको हल कर लो, 12 12 में 144, 5 25, जोड़ कर कितना आ जाएगा 169। ठीक, अब स्क्वायर उधर रूट में पहुंच जाएगा। OP बराबर रूट 169, 169 13 का स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट 13 यानी कि मतलब 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा, 13 का वर्ग यानी कि स्क्वायर 169 होता है। ये आ गई 13 सेंटीमीटर। देखो OP आ गई 13 सेंटीमीटर। ये कण था, कण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। देखो ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है, कण सबसे बड़ा होता है। और क्या हमने क्या बताया था आपको जब प्रमेय कराते, लंब सबसे छोटा होता है। देख लो लंब जो होता है वो सबसे छोटा होता है, इसीलिए ये आधार है, ये लंब है, ये कण है। ठीक है, तो चीज अनजाने में हुई, मतलब अनजाने में क्या हमने त्रिकोणमिति में क्या हम देख रहे थे, त्रिकोणमिति में ये देख रहे थे कि जिस जो कोण दे रखा होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, लेकिन यहाँ पर जब कोण नहीं दे रखा तो हमने कोई एक भुजा आधार मान ली, वो लंब होती है, एक आधार होती है। तो इसमें चूंकि लंब जो होता है सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटी भुजा लंब देखो सब, और बड़ी इससे बड़ी भुजा आधार, और सबसे बड़ी भुजा कण, जो आंसर में आ गई हमारे। ठीक है, तो बहुत बार आया हुआ है, प्रॉपर्टीज का ऐसा यूज करते हैं। स्पर्श रेखा इस पर लंब होती है, अब लंब होती है तो इस समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस से आंसर आ गया। ठीक, और अन्य सवाल हम बाद में कराएंगे इसके। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। इस क्लास को हमने बहुत अच्छे से डीपली, मतलब धीरे धीरे और एक चीज को कई बार रिपीट किया। क्यों किया? ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये बेसिक है ना, कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। कॉन्सेप्ट वाली क्लास को जितनी से आप ज्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कॉन्सेप्ट याद होंगे तो आगे की जो सवाल होंगे आसानी से आप कर सकते हैं खुद ही। ठीक है, जय हिंद।